जी अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका होस्ट सलीम मोहम्मद। मेरे लफ्ज मेरी गवाही देंगे। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो कि हर हाल में साउथ कोरिया ही जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ सूरत जो है वो उन्हें नज़र नहीं आती और उनका एक ड्रीम कंट्री है कि जी हमें हर हाल में साउथ कोरिया ही जाके लैंड करना है। तो आज के इस व्लॉग में हम उन्हें बताएंगे कि बहुत ही इंतहाई आसान और लीगल तरीके से, ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लीगल तरीका, कि लीगल तरीके से आप साउथ कोरिया जो है वो कैसे मूव कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 14 लाख रुपए पाकिस्तानी। ये बात आप लोगों के ज़हन नशीन रहे कि पैसे कमाने और पैसे बचाने के लिए जो अमेरिका के बाद जो दूसरा मुल्क आता है वो साउथ कोरिया है। ये साउथ कोरिया दूसरा मुल्क है जहाँ पे आप पैसे बचा भी सकते हैं और पैसे कमा भी सकते हैं। इसकी आप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लीजिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप उसमें कि मैं गलत कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल जो है वो प्लान बताऊँगा, मुकम्मल एक तरीक़ाकार बताऊँगा कि आप लोगों को इसमें क्या करना है और आप लोग कैसे इसमें जो है वो मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है और कैसे होता है। सबसे पहले ये है कि आपने किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाना है, उसे कहना है कि आपका वो यूएई का वो जो है बिजनेस विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। बिजनेस विजिट वीज़ा आपका यूएई का वो अप्लाई करते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ विजिट वीज़ा ही जाके कहते हैं कि विजिट वीज़ा अप्लाई कर दें, लेकिन विजिट वीज़ा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जॉब सर्चिंग के लिए अलहदा से वो उसकी टाइप है, स्टडी के लिए अलहदा से है। मतलब लेकिन आपने मुख्तसर ये कि उसे ये कहना है कि जी मेरा बिजनेस विजिट वीज़ा अप्लाई कर दे, जो कि आपको 2 माह के लिए मिलता है, और तकरीबन वो जो है वो 800 दिरहम जो है उसकी कॉस्ट है। तो तकरीबन अराउंड वो 60,000 के करीब बन जाती है, और वो आपने जाके उसको देना है, वो आपके विजिट वीज़ा अप्लाई कर देगा। विजिट वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपने ट्रैवल कर जाना है, दुबई में ट्रैवल कर जाना है आपने, और वहाँ पे आप ये देखेंगे आपने सिर्फ यहाँ पे जो भी जितने भी पैसे हैं, जितने भी अमाउंट है, वो आपने अपने हाथ से खर्च करनी है। किसी एजेंट को आपने नहीं देना, किसी को आपने कुछ नहीं देना। मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने हाथ से खुद उसको मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि नुकसान का एहतमाल, फ्रॉड का एहतमाल वहाँ पे ज़रूर होता है जहाँ पे आप जो है अपना पैसा वो किसी और के हवाले कर देते हैं। अच्छा, तो अब आपका क्या हुआ, आपका बिजनेस वीज़ा जो है वो लग के आ गया, आप ट्रैवल कर गए, आपने टिकट लेनी है और आप दुबई जाके वहाँ पे ट्रैवल करके, वहाँ पे आपको क्या है, जाते ही आपने बेड स्पेस लेनी है। बेड स्पेस आपको जो है वो 500 दिरहम की मिल जाती है। 500 दिरहम का मतलब ये है कि तकरीबन अराउंड 40,000 पाकिस्तानी। वहां पे आपने चले जाना है, उनके ऑफिस में चले जाना। ये देखें, ये कुछ एक सेकंड के लिए मसला नहीं है, एक सेकंड के लिए मुश्किल नहीं है। वहां पे जैसे आप यहाँ पे कभी आपको सरकारी दफातर में फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कभी सीडीए या एलडीए लाहौर में या फैसलाबाद में एफडीए या इस तरह के वहां पे कई इदारों में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां पे वन विंडो ऑपरेशंस होते हैं कि एक ही आप खिड़की पे गए हैं, वहीं उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स लिए, आपने उन्हें बताया कि क्या करना है, तो वो ठक 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 करके वो फौरन जो है आपका वो सारी चीजें वो बना देते हैं। ऐसे ही वहां पे आपने जाना है, वहां पे आपने अगर समझ नहीं भी आएगी तो वहां पे जो एजेंट्स हैं वो बड़ा नॉर्मल से पैसे लेते हैं। पैसे आपने अपने हाथ से बैंक में जमा करवाने होते हैं वहां पे, ये जहन में रखें। लेकिन वो आपसे 400-500 दिरहम जो है वो अपने वो फी चार्ज करते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट सारे वो तैयार कर देते हैं। ये ऑप्शन वहां पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, आप चले गए, आपने वहां पे अपनी कंपनी का नाम रखा और आपने अपना बिजनेस वीजा जो है अप्लाई कर देना है। कंपनी का नाम रखने से लेके और बिजनेस वीजा अप्लाई करने तक आपको 3 दिन दरकार होते हैं। 3 दिन के अंदर आपका जो है वो लाइसेंस बन के, आपकी कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपका लाइसेंस बन के आपके हाथ में दे दिया जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा, ये सारे उसके जो हैं, ये तकरीबन अराउंड जो है, आप यहाँ से ट्रेवल करने के बाद टिकट आपकी अपनी है। 60,000 रुपये आपने एजेंट को यहाँ पे दिए, विजिट वीजा के टिकट आपने अपनी की, वहां पे 500 रुपए की आपने एक माह के लिए बेड स्पेस ले ली। उसके बाद आपका तकरीबन अराउंड जो है वो 12,000 दिरहम कंपनी फॉर्मेशन में और आपके वीजा की प्रोसेसिंग में लग जाता है। 12,000 दिरहम, 12,000 दिरहम का मतलब है, यू कैन से 9,000, हाँ, 960,000, मतलब 9.5 लाख रुपए तकरीबन आपके वो लग गए। अराउंड आप 1.5 लाख रुपए आपने टिकट का और यहाँ पे दे दिया, आपके ये पैसे उसमें तकरीबन 11 लाख रुपए हो गए। अच्छा, उसके बाद आप चले गए, आपने उसके बाद
जब आपका लाइसेंस आ गया, वो एक लीगल पेपर आपके पास आ गया, आपने अपना वीज़ा जो है अप्लाई कर देना है वहाँ पे। आपको एक वहाँ पे ऑफ़िस स्पेस का एड्रेस देना होता है। तो वहाँ पे दुबई के अंदर आराम से आपको बिज़नेस सेंटर्स हैं। बिज़नेस सेंटर क्या होता है? एक बहुत बड़ा हॉल होता है जिसके अंदर छोटी-छोटी पार्टीशंस होती हैं। उन पार्टीशंस के अंदर क्या होता है, छोटे-छोटे उन्होंने केबिन बना के मतलब एक टेबल लगा के, 2 चेयर्स लगा के और आपको वो सिस्टम दिया होता है। आप वहाँ पे बैठते हैं, अपना काम करते हैं। तो वो आपको 1000 से 1200 दिरहम में पर मंथ पे आपको वो मिल जाती है। आप अपने बिज़नेस का एड्रेस देते हैं, आपके पास लाइसेंस आ गया, आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से टेक्निकल काम शुरू होता है। वीज़ा जब आपने अपना अप्लाई करना होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपने अपनी जो है वो सैलरी जो है उसके अंदर वो मिनिमम भी 5000 एंड अबव मेंशन करनी होती है। चूंकि बिजनेस ऑनर आप होते हैं, इन्वेस्टर का आपको जो वीजा आता है आपका इन्वेस्टर ओब्लिक जीएम का वीजा आता है, जनरल मैनेजर का। तो ये वीजा की बहुत अच्छी कैटेगरी है। ये आगे आपको कहीं पे भी पूरी दुनिया के अंदर मूव करने के लिए आपको ये वीजा ही चाहिए होता है। छोटे लेवल का, छोटी जो कैटेगरी का वीजा होगा, फॉर एग्जाम्पल बाइक राइडर और हेल्पर और ये और वो, इस तरह के जो वीजा होते हैं वो वहां पे आपको आगे ट्रेवल करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, चूंकि यहाँ पे आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, आप इन्वेस्टर भी हैं, आप जीएम भी हैं, तो आपने अपनी सैलरी इतनी रखनी है। अब मैं अभी आपको ये पेपर दिखाता हूँ जो कि मेरा अपना है। जब मैं बहुत शुरू में गया था तो मेरी जो सैलरी थी वो 15,000 थी। ये आप देखेंगे कि ये उसके अंदर आपने मेंशन करके आपने वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देने होते हैं। ये आप देखिए, जरा पेपर देखिए, आपको थोड़ा सा एज ए सैंपल दिखाना चाह रहा हूँ। आपने ये देखा कि अच्छा ये क्या होता है, आपने ये जब आपने अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट वहां पे जमा करवाना होता है उनकी इमिग्रेशन ऑफिस में। लेबर कॉन्ट्रैक्ट, आपने लाइसेंस आपके पास आया, आपने अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाया, तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट को वो अप्रूव करके आपके वापस दे देते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये आप देखेंगे कि इसकी ये स्टैंप लगी हुई नजर आएगी आपको। ये देखिए मेरे आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये अप्रूव का जब आपको स्टैंप लगी नजर आ गई, तो उसका मतलब है कि आपका ये जो है वो अप्रूव हो गया। इसको आप जरा देखें स्क्रीनशॉट को। अच्छा, आपने ये देखा, ये जब अप्रूव्ड हो गया, उसके बाद क्या है, आपने अपनी एमरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करना होता है। ये एमरेट्स आईडी में, ये सारी चीजें मेरी अपनी है पर्सनल, तो इसलिए मुझे वो कोई नहीं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे एमरेट्स आईडी को ना, आपको सिर्फ एमरेट्स आईडी तक वेट करना है। जिस दिन आपकी एमरेट्स आईडी आती है, आपने बैंक में जाना है, आपने अपना जाके अकाउंट खुलवा लेना है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा, क्योंकि वहां पे जो अकाउंट ओपन होता है वो आपकी सैलरी पे आपके लेबर कॉन्ट्रैक्ट को देख के ओपन होता है। और वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बैंक के सिस्टम के साथ अटैच होता है। वो जब सिस्टम में आपका डाटा एंटर करते हैं आपके एमरेट्स आईडी के ऊपर, तो वो फौरन शो हो जाता है उनके पास कि इस बंदे की इतनी सैलरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूएई से अप्रूव्ड है। वो आप अपनी सैलरी ज्यादा भी करवा सकते हैं, मतलब उसके आपको और बहुत बेनिफिट होगा, लेकिन मैं आपको ये कम से कम बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपने अपना बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवा देना है। अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपने हर माह उसके अंदर 5,000 मिनिमम अपनी सैलरी जो है वो ट्रांसफर करनी है। तो वो ट्रांसफर जो है वहां पे मनी एक्सचेंजेस बनी हुई हैं, आप उनके उनको कह दें, वो उसको इन आउट करते रहेंगे। अच्छा, ये करने के बाद अगर आप वहां से वापस आना चाहें तो पाकिस्तान आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वहां पे रह के कोई छोटा मोटा कोई धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस, आपके पास लाइसेंस है, आपके पास आपका अपना ऑफिस है, आप लीगली वहां पे हैं, तो अब 2 साल तक तो आपको कोई पूछ नहीं सकता, कोई निकाल नहीं सकता, तो आप वहां पे कर सकते हैं। बट चूंकि 6 माह आपको समझने में लगते हैं, तो इसलिए मेरी जो जाती एडवाइस है वो ये है कि आप ये बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद, अपना बिजनेस ओपन करने के बाद आप पाकिस्तान वापस आ जाए। क्योंकि 6 माह जब आप वहां पे रहेंगे तो आपका एक्सपेंस होगा। आप पाकिस्तान वापस आ गए, आप लीगली हैं, आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका जो है वो वीजा स्टैंप हुआ हुआ है, आप कभी भी जा सकते हैं, आप तीसरे दिन भी जा सकते हैं। लेकिन वापस आने के बाद आपने यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं वो 6 माह का वेट करें। उसके बाद क्या होता है, आपकी 6 माह वहां पे सैलरी जो है ना वो इन आउट हो रही है, इन आउट हो रही है। अच्छा, सैलरी बैंक स्टेटमेंट को जो बनाने का तरीकाकार होता है, उसमें ये होता है कि कम से कम आपकी जो सेविंग है वो 35% जो है वो उसमें होनी चाहिए। तो मैं आपको ना अपनी ये बैंक स्टेटमेंट दिखाता हूँ। वो ओल्ड है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने में अंदाजा होगा कि जब आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, आप निकलवाएं, तो उसके ऊपर क्या होता है कि आपका सैलरी का ट्रांसफर का लफज आता है उसके अंदर लिखा हुआ। तो वो 6 सैलरीज, आपको 6 माह की आपको सैलरीज उसके अंदर वो शो करनी होती है कि आपकी सैलरी जो है वो इसके अंदर आ रही है। तो आप ये स्क्रीनशॉट देखें जरा।
आपने ये देखा 6 माह जब आपकी सैलरी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, ये मेरी तो ख़ैर वो उस वक़्त चूँकि मैंने बताया कि वो 15,000 दिरहम मेरी सैलरी थी। जब मैं स्टार्ट में अपनी कंपनी बनाने से पहले जब मैंने वहाँ पे एक कंपनी के अंदर मैं जॉब करता था, तो 15,000 दिरहम मेरी सैलरी थी। तो उसके बाद फिर मेरी अपनी कंपनी, ख़ैर वो सिलसिला आपकी जब सैलरी 6 माह ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपने 6 माह के बाद आपने वहाँ पे जाना है, आपने अपना जाके विज़िट अप्लाई कर देना है। तो आप बिलीव कीजिए कि कोई बंदा आपको नहीं रोक सकता। आपकी बैंक स्टेटमेंट को और इस सारे प्रोसीजर को, प्रोसेस को देखते हुए कि आपको कोई बंदा जो है रिफ्यूज़ल करे साउथ कोरिया के लिए। नॉट साउथ कोरिया, लेकिन साउथ कोरिया पहले, उसके बाद क्या है कि आप वहां पे जाएं, आप जाके जीवन वीजा अप्लाई कर दें, जीवन वीजा अप्लाई करें। अब वहां पे जीवन वीजा अप्लाई करने के बाद 2 साल तक फिर आप वहां पे लीगल स्टे कर सकते हैं। वहां पे 2 साल तक आप लीगल स्टे कर सकते हैं। 2 साल आप अपने पैसे बनाएं। पैसे बनाने के बाद उन्हें आपको समझ नहीं आती, आपको वो वीजा परमानेंट जीवन अलॉट नहीं करते हैं, तो उन्हें कहें जी ठीक है, टाटा बाय बाय, आप वहां से वापस आ जाएं। वहां से वापस आते हैं आप, आके आप कनाडा का वीजा अप्लाई करते हैं। ये आपको वो रास्ते बता रहा हूं जो आपको कोई एजेंट नहीं बताएगा। कोई ट्रैवल जो प्लानर है वो आपको नहीं बताएगा कि इसके अंदर क्या है, ये ऐसे होता है ये। लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये 1000% ऐसे होता है। लेकिन लोग क्या होते हैं, लोगों को शऊर नहीं है, अवेयरनेस नहीं होती, तो लोग इस सारे प्रोसेस के अंदर जाते नहीं है। वो कहते हैं यार पता नहीं की हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सारी चीजें, सारा पैसा आपने अपने हाथ से वहां के गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करवाना है। और ये एक बहुत ही आसान और उसको क्या कह लें कि मतलब पंजाबी के अंदर ना कि सौखा रास्ता है, मतलब पाकिस्तान से निकलने का। पाकिस्तान से इस वक्त निकलना ही मुफाद में है। जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान के जो करंट हालात हैं, तो ये एक आपको मैंने बहुत ही अच्छा जो है मैंने प्लान दिया कि आप इसके बाद वहाँ से वापस आते हैं, कनाडा का अप्लाई करें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ का, शेंजन कंट्रीज़ का, कहीं का भी अप्लाई करें, आपको ठक-ठक करके वीज़ा जो है ना वो मिलता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हों तो इसको आप ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो, परेशानी हो, समझ ना आए चीज़, तो आप मुझसे राब्ता करके पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।